देखिए, थोड़ा सा जब आपने महाभारत की, भागवत की बात की, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और फिर वहां से आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ हाँ, आ रही बिल्कुल बढ़िया। तो वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। तो महाभारत में यदुवंशियों को या कृष्ण को अभिशाप दिया था, मतलब श्राप दिया था गांधारी ने, हम्म, कि एक समय के बाद मतभेद और जी। आपसी झगड़े और कटुता और लड़ाई की वजह से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो अगर ये रहता कि कहीं सामंजस्य होता, मुलायम सिंह यादव जी ने जो समीकरण तैयार करके दिया था हम्म, एमवाई का और जातियों का, अन्य ओबीसी का, अगर उस समीकरण को ये लोग कायम रख पाते, पारिवारिक कलह को मिटा पाते, पारिवारिक कलह को मुलायम सिंह ही बैठ के अगर निपटा देते बड़े हम्म, होने के नाते, हम्म, तो संभवतः परिस्थितियां इनके लिए अभी तो उतनी नहीं, हम्म, लेकिन 2024 के लिए कहीं कुछ और होती। हम्म, अब दूसरी परिस्थिति यह है कि आज की तारीख में बिल्कुल मैं सुरेंद्र जी से भी और अभिलाष जी से भी सहमत हूं कि आज की हम्म। तारीख में भाजपा किसी जल्दी में नहीं है। हाँ, उनको अभी ना जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। ना ही वो चाहते हैं कि वो ऐसी कोई तोड़फोड़ करें, ना ही वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो। वो बहुत आराम से उनको समय देंगे, और उनको समय ये भी देंगे कि आप आराम से और जोड़ बटोर लीजिए, अपनी गठरी बड़ी कर लीजिए, बुलंदा बड़ा कर लीजिए, लंबा कर लीजिए। उसके बाद वो एक उचित पूरा अवसर परिवार। की हम्म, एक उचित अवसर की प्रतीक्षा करेंगे, हम्म, और तब तक वो उनको आश्वस्त करके रखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से। अब मुझे लगता है कि शायद पता नहीं कि ये प्रोग्राम जो है वो अखिलेश यादव देखते हैं या नहीं, लेकिन हाँ जरूर देखते होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो गुणात्मक सुधार थे जो हम लोगों ने हम्म। बातचीत की थी, वो अचानक से उनके व्यवहार में दिखने लगा है। जैसे अच्छा। अब अ, सदन में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोला, बातचीत की। कल मैं देख रहा था कि भाई बड़े अच्छे तरीके से, बड़े शालीन तरीके से, बड़े चुटीले अंदाज में, तो हाँ, वो जो उन्होंने एक अपनी बात हो बात रही कही। थी हम लोगों की मैंने कहा भी था कि भाई अगर वो उस अंदाज में जवाब दे पाते हैं, उसी गरिमामय तरीके से लड़ाई लड़ पाते हैं, उन्हीं के शस्त्रों से उन पर वार कर पाते हैं, तो कहीं ज्यादा सफल होंगे और 2024 में कहीं ज्यादा अच्छी हम्म, परिस्थिति में होंगे। परिस्थिति बिल्कुल। अब ये है कि हाँ। वर्तमान की जो परिस्थिति है तत्काल की, उस पर अगर हम चर्चा करते हैं, तो हम्म, देखिए दो चीजें बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि हम्म, बिना मुलायम सिंह जी के अनुग्रह के हम्म, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम्म, और अगर उनका अनुग्रह होगा, हम्म, तो वो, अब इसको राजनीतिक परिदृश्य में आप चाहे जिस तरीके से देख लें, कि वो अपने हम्म, बेटे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भाई को बोलेंगे ठीक है तुम उस तरफ देख लो, दुकान थोड़ा उस तरफ जाके लगा लो अपनी, और दूसरी तरफ भी अपने जो है अपनी सब चीजें चलती रहें। और बेटे हाँ, को बोलेंगे तुम अपनी दुकान इस तरफ लगा लो, बंटवारा कर देंगे कि भाई चलो ठीक है, हम्म, तुम इस तरफ जाओ, तुम उस तरफ जाओ, अपनी अपनी दुकान लगाओ, बैठो और आराम से खाओ पियो, तुम भी मलाई खाओ, तुम भी मलाई खाओ, जब जिसको हम्म, मिले तब खाए। देखिए, पहली चीज तो ये कहूंगा कि सुरेंद्र जी और अभिलाष जी दोनों लोग जो है बहुत गहराई तक चले गए। और एक दोहा है कबीर का कि जिन बूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बूढ़ा हम्म, बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो अब तो देखिए ऐसा है कि अगर अखिलेश जी भी इस गहरे पानी में उतरेंगे और उतर के अगर नीचे तक जाएंगे, तली तक, हम्म, तो चीजों को बचा पाएंगे। हम्म, अगर नहीं गए तली तक, और ये समझ लीजिए कि आप अभी तो ऊपर की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तो ये परिवार के कलह को आप झेल रहे हैं, आप अभी संगठन के कलह को देखिएगा। इसके संगठन के बाद सबसे निचले स्तर पर आप कैडर का के स्तर पर जो तनाव होगा वो देखिएगा। क्योंकि वहां जब भूखे बैठेंगे लोग, वहां जब बिना शक्ति के बैठेंगे, वहां जब बिना सत्ता के बैठेंगे लोग, और हम्म, परेशानियां होंगी। मसलन आप देखिए आज की घटना देख लीजिए जो लखनऊ में डिमोलिशन हुआ है। हम्म, अब ये तो तय है कि भाई आप पता है कि आपके ही लोग हैं और आपके पोषित लोग हैं। ऐसे तमाम लोग बिल्कुल, होंगे जहां इस तरीके के बुलडोजर चलेंगे, उनकी फाइलें निकलेंगी, उनको पकड़ा जाएगा, उनकी बिल्कुल। ये सारी चीजें ये होंगी, स्वाभाविक सी हैं बात। हम्म, तो वहां भी आपको देखना पड़ेगा और यहाँ भी देखना पड़ेगा, आपकी लड़ाई दोनों तरफ की है। तो आप गहराई तक अगर नहीं लड़ाई दोनों ही। डूबेंगे और आप इस लड़ाई को दूर तक अगर नहीं
निपटाएंगे अच्छी तरह से तो कलह विग्रह की स्थिति तो है ही है। और इस संवत में तो देखिए शुरुआत ही हो रही है। संवत नया जो परसों चौथे दिन से शुरू हो रहा है विक्रम संवत, उसमें राजा शनि है और मंत्री बृहस्पति हैं। तो अब तो आप अगर नहीं संभालेंगे तो आपको ज्योतिष का भी ज्ञान है, आपको ज्योतिष का भी ज्ञान है, आप ये सामान्य ज्ञान है। ये हर जिस संदर्भ में आपने जिक्र किया है शनि और बृहस्पति का, मैं दूसरे रतेश जी, मैं बहुत माफी के साथ मैं अभी हम अखिलेश यादव के ऊपर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें आप शिवपाल यादव का फैक्टर भी जोड़ दीजिए कि शिवपाल यादव के अगर हम संदर्भ में समझें। मैं दोनों को ही ला रहा हूं अभी, शिवपाल यादव भी और रामगोपाल यादव भी, क्योंकि ये जो खिंचाव है, जो रिफ्ट है ना, आप इसको सिर्फ ये मत समझिएगा कि ये यहाँ पर जो है एक घटक या एक धड़ा जो है वो अलग हो रहा है या खिंच रहा है एक तरफ को। आप ये तय समझिए कि ऊपर के स्तर पर ये भी हो सकता है कि जब बॉर्डर पे जो है फायरिंग होती है तो लोग कहते हैं कि शैडो फायरिंग कहीं कर दो और सेना कहीं से घुसा दो। तो हो सकता है कि भाई शिवपाल यादव से को जो है चर्चा की जा रही है, उनको दिखाया जा रहा है, वो किया जा रहा है। उधर रामगोपाल जी को जो है धीरे से कह दिया गया हो कि देखो भैया शिवपाल जी इधर से घिसकने वाले हैं, तुम्हारे पास जो तुम वही लेके आ जाओ, अगर तुम सॉलिड लेके आ जाते हो तुम ही आ जाओ, तुम ही से निगोशिएट कर लेते हैं। तो उनको भी कौन सा पड़ा है कि वो अवसर अगर है तो ऐसा और मौका अगर उनको। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।